हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेंशन फ्री स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम में आने वाले हैं। 30 ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि हम लोग भी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। आप लोग लाइक कीजिएगा तो हम लोग मोटिवेट होंगे और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोग इस बार अच्छे से अच्छे अंक से पास हो सके। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? ऑप्शन क है पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन ख समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन ग सामंतवादी व्यवस्था, घ है मार्क्सवादी व्यवस्था। इसका आंसर होगा क पूंजीवादी व्यवस्था। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है? समाजवादी व्यवस्था, ख मिश्रित अर्थव्यवस्था, ग पूंजीवादी व्यवस्था, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ख रामविलास शर्मा के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था में ही भारत का पूर्ण विकास संभव है। अगला प्रश्न है, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियों तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। यह गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? शिक्षा और संस्कृति, परंपरा का मूल्यांकन, नवबत खाने में इबादत, घ में है अभिन्यु। तो इसका आंसर होगा ख परंपरा का मूल्यांकन। यह गद्यांश परंपरा का मूल्यांकन के पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये आप लोगों को बताना है। क 1916 बदरघाट पटना, ख 1912 उन्ना उत्तर प्रदेश, ग 1925 बलिया उत्तर प्रदेश, घ 1941 दुर्गा छत्तीसगढ़। इसका आंसर होगा बी 1912 उन्ना उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया है। तो हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम किसने दिया है वो आपको बताना है। तो 5 का जो होगा अतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, रामविलास शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। 5 का ग रामविलास शर्मा ने हिंदी में एक नया आयाम दिया है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज कितना रुपया नजराना देकर अपने गुरु व पिता से गंडा बंधवाया? तो इसका आंसर होगा, जो इजी है उसको मैं थोड़ा तेजी से खींचूंगा। इसका होगा 500 रुपये देकर बिरजू महाराज जो है अपने पिताजी से गंडा बंधवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। बिरजू महाराज उपयुक्त ग हारमोनियम बजाते थे। क्या बजाते थे बिरजू महाराज? हारमोनियम। अब अगला प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। टिक मार्क कर देता हूँ, क्या थे? चाचा थे। अगला प्रश्न है हमारा, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? ऑप्शन क मैनपुरी, ख जौनपुर, ग कानपुर, घ देहरादून। तो आप लोगों को बताना है कहाँ प्रोग्राम हुआ था आखिरी? मैनपुरी। आंसर होगा इसका क। अगला सवाल है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे?
तो इसका होगा बिरजू महाराज जो अपनी अपनी अम्मा को सबसे बड़ा जज मानते थे। खो। अगला प्रश्न है, लखनऊ घराने के बंसल पंडित बिरजू महाराज किस पीढ़ी के कलाकार थे? किस पीढ़ी के कलाकार थे बिरजू महाराज? 7वीं पीढ़ी के। ऑप्शन ख इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। क्या होगा? गो, उनके पिताजी। अगला प्रश्न है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े थे? आप लोगों को बताना है। ये 13 नंबर का प्रश्न है, किस संस्था से जुड़े थे? खो, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली। अगला प्रश्न है, लेखक अशोक वाजपेयी अभिनयों में कुल कितने दिन रहे? तो इसका सही आंसर होगा गो, 19 दिन। कितने दिन रहे थे? 19 दिन। अभिनयो एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। अभिनयो किसका प्रमुख कला केंद्र रहा है? आप लोगों को बताना है। तो ये जो है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, अभिनयो दक्षिण फ्रांस में सोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? कैसा शहर है? पुराना शहर। 16 का को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा गो, अशोक वाजपेयी। इनके कुलपति अशोक वाजपेयी जी थे। बच्चे कितने मछली को कुएं में डालकर बहुत बड़ी करना चाहते थे? कितनी? एक मछली को डालकर बड़ी करना चाहते थे। परिवार के किस सदस्य ने मछली जैसी समानता दिखाई पड़ती थी? दिखाई पड़ी, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। दीदी जो थी, मतलब मछली जैसी तड़प रही थी उस परिवार में। अगला प्रश्न है, खरीदे गए मछली में कितनी जिंदा थी? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग अपना स्कोर कमेंट किया कीजिए ताकि हम लोग को भी पता चले हम जो ये आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग कितना उसमें मतलब अपना प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा 20 का बी। कितने? 2 मछली उनमें से जिंदा था। अगला प्रश्न है हमारा, अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा था? यह भी आसान सा सवाल है, फिर भी आप लोग देख कर जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। कौन भागा था? संतू अरे अरे कहता हुआ भागा था। अगला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? को 1990, ख 1997, ग 1996, घ 2000। तो 22 का जो होगा को 1990 में मिला था अकादमी पुरस्कार। 23, संतू किस कहानी का पात्र है? संतू जो है मछली कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है, घर में मछली कौन खाता है? तो घर में कौन मछली खाता था? आप लोगों को पता होगा, पिताजी। अब जो है हमारा लास्ट प्रश्न है एक, दीदी से मैंने कहा दीदी आज मछली आई है, 3 है, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। इन गद्यांश के लेखक कौन हैं? तो इस गद्यांश के लेखक कौन है? आप लोग जानते ही होंगे कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।